और इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई के साथ जो जेल के अंदर सलूक हो रहा है वो कैसा है, और क्या एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक होना चाहिए। ताकि अब ये जो सूरत हाल है, एक तो इमरान खान साहब जाहिर है साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी कुछ राइट्स हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन वो राइट्स लेना नहीं चाहते और उसके मुकाबले में ये राइट्स जो उनके वकला लेकर देना चाहते हैं। तो क्या ये आपको कुछ स्टोरी समझ आ रही? देखिए, ये कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है और मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, और एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं और वो बहुत बड़ी मिसाल है। इमरान खान साहब के लिए तो सिर्फ क्लास का मसला है ना, लेकिन यहाँ तो जिंदगी और मौत का जो मसला भी था। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं ये रावलपिंडी जेल में थे, तो उस वक्त उनके वकला जो है वो उनको इसरार करते थे कि जी हम आपकी तरफ से रहम की अपील दायर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सजाए मौत दे दी गई थी। तो भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं ज़िया-उल हक को रहम की अपील नहीं दूंगा और मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। तो उसके बाद जो भुट्टो साहब के वकला थे उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो साहब को कायल किया कि आपकी तरफ से हम एक अपील दायर कर देते हैं। तो अपील दायर हुई थी और वो अपील ज़िया-उल हक ने रिजेक्ट कर दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि जब वो जेल से बाहर थे और वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो पब्लिक रैली से खिताब कर रहे थे, तो उनकी शहबाज शरीफ के बारे में, आसिफ जरदारी साहब के बारे में बड़ी सख्त जुबान वो इस्तेमाल करते थे। तो अब वो कैसे ये हो सकता है कि वो उनसे कहें जी कि आप मेरी क्लास चेंज कर दें। तो अगर उनके वकील जो है वो उनके बिहाफ पे कोई वो राइट अपने क्लाइंट के लिए लेना चाहते हैं जो कि कानून में मौजूद है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ाके वाली बात नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, ऐसा होता है। और मैं आपको कुछ और भी मिसालें दे सकता हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब की मिसाल भी दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर कहानी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सी मामलात का आई विटनेस हूं। ये निगरान प्राइम मिनिस्टर का एक अभी तक मसला हल नहीं हुआ, इशू फंसा हुआ कहां पे? सॉरी, असल में मैं इसलिए हंस पड़ा। मुझे यकीन है कि अगला जो सवाल है उसमें भी आप कहा लगाएंगे, और सवाल सिंपल ये है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या गारंटी है कि 9 साल के अंदर भी हो जाएंगे? नहीं, ये तो बड़ा सीरियस सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आइन में। ये जो कुछ हुकूमत के वुज़रा ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जी आइन में अगर 90 दिन की पाबंदी है, तो अगर 120 दिन में इलेक्शन हो जाता है तो इसमें कौन सी बात है। मेरा ख्याल है कि पहले भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, जो कि आप नहीं करवा सके। तो अब अगर आपने वही तारीख जो है वो कौमी असम्बली में भी दोहरानी है और सूबाई असम्बलियों में भी दोहरानी है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, आपकी कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो गई है, अगर आप 2-3 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तो आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, अगर आप इस 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाते तो भले सीसीआई आ जाए, कोई आ जाए, ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो है ना, इसको हमें अपनी इज्जत, जिंदगी और मौत का मसला बनाना चाहिए, क्योंकि ये 1973 का आइन इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, ये वाहिद मुतफिका दस्तावेज है जो पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसके अब कोई दोबारा जुल्फकार अली भुट्टो, मौलाना मुफ्ती महमूद, कोई दोबारा खान अब्दुल वली खान, गौस बख्श बजिंजो, कोई नहीं दोबारा आएगा, जो तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद आपस में बैठ के इस आइन पे उन्होंने इत्तेफाक किया था। तो अगर आप इस आइन पे इत्तेफाक नहीं कर सकते और इस आइन पे अमल दरामद नहीं कर सकते, और ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ये जाते जाते भी अगर इस आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाती तो ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये जो वुज़रा साहबान ने कहा ना कि 120, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, आखिरी दिनों में जिस तेज रफ्तारी के साथ कानून साजी हुई है और जो बिल मंजूर किए गए हैं, तो उसके बाद इसी असम्बली में जो कुछ अपोजिशन के अरकान है उन्होंने इसको रबड़ स्टैंप असम्बली भी करार दिया है, और बहुत से मुतनाज़ा कानून भी इस असम्बली ने मंजूर किए हैं, बहुत से अच्छे कानून भी मंजूर किए हैं। तो अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अगस्त 2023 का महीना है, ये महीना जो है ये आईन पाकिस्तान के नफाज के 50 साल पूरे होने का महीना है। 14 अगस्त 1973 को जो है हमारा आइन जो है ये नाफिज हुआ था, और अब 14 अगस्त 2023 भी आने वाली है, और आज जो है इस असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो
आइन की बालादस्ती के हवाले से इस असम्बली को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो मेरे ख्याल से वैसा किरदार ये असम्बली अदा नहीं कर सकी, बल्कि इस असम्बली ने कुछ ऐसे बिल भी मंजूर कर लिए हैं जो कि खुद इसी असम्बली की जो इंडिपेंडेंस है वो उसको कंप्रोमाइज करते हैं। जैसा कि ये थोड़े दिन पहले एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम से जो बिल मंजूर किया गया है, बज़ाहिर उसमें काफी तरमीम की गई है, लेकिन अभी भी इसी असम्बली के बहुत से अरकान और इसी पार्लियामेंट का जो ऐवान बाला है उसके बहुत से अरकान ये कह रहे हैं कि उस बिल में अभी भी ऐसी शिकें मौजूद हैं जिसके तहत आने वाले वक्त में जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा बगैर किसी मुकदमे के। तो मैं समझता हूं कि बड़े मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे। बतौर वजीर आजम तो वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाला, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत भी डिफॉल्ट कर चुकी है। ठीक है, आप सब आपकी तरफ आऊंगे। ये फरमाइए, आप इस असम्बली को क्या कहेंगे, क्योंकि आपके अपने लोग इसका असम्बली के अंदर जो कुछ होता रहा उससे मुतमईन थे। कामरान मुर्तज़ा साहब सबसे पहली आवाज उन्होंने उठाई, उन्होंने कहा ऐसा लगता है रबड़ स्टैंप ये कौमी असम्बली है और हमें पार्लियामेंट में इसलिए बुलाया गया कि आए, चाय पिए, खाना खाएं और घर चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूं, मैं ये नहीं कह सकता कि 74-75 साल में जमहूरियत पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त हकीकी जमहूरियत है, बिल्कुल नहीं है। ठीक। और जमहूरियत हमेशा हिसार में रहा है, या तो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप के आने से या पर्दे के पीछे। और मैं ये भी नहीं कहता कि यहाँ करोड़ों 24 करोड़ आवाम को वो सहूलियतें दी गई कि जिनकी वो ज़रूरत थी, वो भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गुज़िश्ता पौने 4 साल या 3.5 साल में जो असम्बली वजूद में आई, नोट के ज़रिए या ताकत के ज़रिए या काले कोट के ज़रिए, जिसको हथौड़े की भी सपोर्ट हासिल थी, जिसको हथकड़े की भी सपोर्ट हासिल थी, जिसको डंडे की भी सपोर्ट हासिल थी। सारी सपोर्ट 16 महीने तो आपके पास रही। अभी आ रहा हूँ उसी पर। तो उस यहाँ तक के वो दोनों एतराफ़ करते हैं कि हमने तो प्रोजेक्ट को लाया, मुसल्लत किया, लेकिन हमारा इरादा तो ये था, लेकिन नतीजा न दे सका। ठीक है। और दूसरा हिस्सा पार्ट कहता है कि हम तो कानून साजी भी नहीं कर सकते थे, हम ब्लैकमेल होते रहे, इख्तियारात तो कहीं और थे, बल्कि टेलीफोन कॉल के जरिए हम सब करवाते थे। कौन से इख्तियारात आपके पास से? जब पीडीएम की जो हुकूमत आई, इतना मैं ज़रूर कह सकूँगा कि हम इस मकसद के लिए नहीं आए कि हम हुकूमत के मज़े लें। हम आए थे 3-4 महीने के लिए, लेकिन अंदर जब देखा तो एक तरफ हमारी 1.5 इंच की सियासत थी, 1.5 इंच मस्जिद की सियासत, दूसरी तरफ रियासत थी। लिहाजा हम इसमें हक बजानिब है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने से बचाया, पाकिस्तान को माशी तौर पर, सियासी तौर पर एक सिमत दिया, पाकिस्तान की सियासत को गानम गलोच से निकाल दिया, माशरत को बदअखलाकी, बदज़बानी, बदकलामी से निकाल दिया, एक सिमत हमने दिया। हाँ, ये बिल्कुल है आपकी बात कि ऐसी कानून साजी यहाँ हुई जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम को भी एतराज़ थी, जिसमें पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ थी, यानी वो हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी जमातें थी उसको भी एतराज़ थी। कानून साजी कर रहा था।